हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से बताने वाले हैं और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे और आपको समझ जरूर आ जाएगा एकदम इत्मीनान से। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए गए थे वे थे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था और एनसीईआरटी का जब आप बुक खोलेंगे तो उसमें सवाल नहीं दिया है। उसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए गए हैं यही 4 सवाल दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, यही मिलेंगे आपको और इन्हीं सवालों को एक बार पूर्ण वर्ग विधि से हल किया गया था और यही सवाल है, इनको द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। और बच्चों कैसे लगाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो मान उतने ही आएंगे जितना इनके मूल पूर्ण वर्ग विधि से आते थे, उतने ही उत्तर इसके जो मूल हैं वो सूत्र विधि से ही आएंगे। लेकिन कैसे लगाना है इसको, बच्चों परिचय के लिए आपको बता दें कि जो द्विघाती जो सूत्र होता है वो होता है आपका, जो आपका ये सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, इसे जान लीजिए कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। ये बच्चों द्विघाती सूत्र है, यही है, इसे श्रीधराचार्य सूत्र के भी नाम से जानते हैं। और रूट के अंदर देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। पिछले वीडियो में आपको विधिवत विविधकर के बारे में बताया गया था, तो जो रूट के अंदर है वो विविधकर ही है, तो विविधकर इसमें सबसे पहले आपको निकाला जाएगा। और एक खास बात बताने वाले हैं कि विविधकर सबसे पहले निकालेंगे। जब भी हम सिद्धराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो पहले विविधकर निकालते हैं और विविधकर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए विविधकर निकालते समय ध्यान रहे, देखते हैं कि माइनस नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो उसका कोई हल नहीं होता है और विविधकर अगर धनात्मक आता है तभी उसका हल होता है। तो चलिए शुरू देखते हैं बच्चों, ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं और सबसे पहले बच्चों हम सवाल को नोट करते हैं। सवाल को पहले उतार दीजिए। लिखा आपका है कितना, लिखा है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस सवाल को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करते हैं। चलिए, मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे बच्चों देखो एक जगह पर 2 मिलेगा, b की जगह पर ऋण 7 मिलेगा और c की जगह पर 3 मिलेगा। चलिए, तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर कितना मिला, 3। तो सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। x बराबर माइनस बी का मान बच्चों ऋण 7 है, तो आप ऋण 7 ही क्वेश्चन में लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए गुणे सी, ए का मान 2 गुणे सी का मान 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 सबके बटे क्या रहेगा 2a, तो 2a, ए का मान क्या है 2 है। आगे बढ़ते रहेंगे, ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, ये 7 रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बच्चों 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और माइनस उतर जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिरी के 24 हो जाएगा, सबके बटे में क्या हो गया
4। तो x बराबर कितना हुआ 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 घटाएंगे तो बच्चों 25 बचेगा, बटे क्या हो गया 4। तो x बराबर कितना हुआ 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 लिख देंगे, बटे क्या रहेगा 4। बच्चों देखा जाए तो इसमें प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, इसे लिखते हैं एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, जगह कम है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार लेंगे धन चिन्ह, एक बार लेंगे ऋण चिन्ह। चलिए देते हैं, ये नियम है इसका। तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, जो धन चिन्ह लेंगे तो ऋण को नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 7 और 5 12, 12 में 4 का भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 बटे 4, तो 4 3 12, एक उत्तर ऋण 3 आ गया हमारा, 3 आ गया। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे 7 माइनस 5, तब धन नहीं लिखेंगे। लिखिए x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, तो बच्चों 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 बटे क्या बचेगा 4, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 बटे 4, काटिए 2 से, 2 के 2 और 2 दूनी 4, कितना आया 1 बटे 2। अतः लिख देंगे x बराबर, पहला कितना आया था 3 और दूसरा कितना आया था 1 बटे 2, यही हमारे उत्तर हो गए। अब आते हैं सवाल नंबर 2 को हल करते हैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए बच्चों देखते हैं, सेम वही चीज है, तो तुलना किया जाए तो लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब बच्चों तुलना करेंगे तो a बराबर कितना 2, समझ लीजिए, b की जगह पर 1, यहाँ 1 माना जाता है बच्चों, बस लिखा नहीं जाता, और c की जगह पर ऋण 4 है। चलिए तो मिला हमको a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4, ओके हो गया। हम तो कहते हैं विविधकर भी निकाल लेना चाहिए और आसान हो जाता है। चलिए तो विविधकर कहते हैं b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, b का मान अभी 1 आया है, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a गुणे c, a का मान 2, c का मान -4, तो जाएगा आपका कितना b² माइनस 4ac, 1 का वर्ग 1, ऋण ऋण का गुणा प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32 हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना है बच्चों 33 आ गया, 32 1 33, तो b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया 33। अगर ये b² माइनस 4ac का मान 33 है, धनात्मक में आया है, तो इसका हल होगा, अगर ये ऋण 33 आता तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना, मूल जो होते मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। खैर प्लस आया तो कोई बात नहीं, लगेगा आगे। तो लिखेंगे सूत्र क्या होगा आपका, सूत्र है आपका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, बताइए क्या करें, होगा b² माइनस 4ac सबके बटे 2a। बच्चों गौर करिए, माइनस b का मान देखिए ऊपर है 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को जब आप हल किए हैं यही तो कितना आया 33 आया है, तो क्या मान रखेंगे यही सेम 33 रख दीजिए बस, ये जो 33 लिखा क्यों लिख दिया, क्योंकि b² माइनस 4ac का ही मान 33 है, बटे में क्या हो जाएगा 2a, का मान कितना हुआ 2 हो गया, तो कितना हुआ x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, 33 की संख्या का वर्ग नहीं होता, बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम वही नियम है, एक बार धन चिन्ह लेते हैं, एक बार ऋण चिन्ह लेते हैं। चलिए देखते हैं, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले लिया जाए तब लिखेंगे बच्चों x बराबर, इससे मतलब होता है, इस चिन्ह से नहीं मतलब है, धन लिखेंगे ऋण को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -1 प्लस, ये माइनस नहीं लिखेंगे बीच वाला, कड़ी में 33 बटे के कुल के 4, हम 4 का भागा 1 में भी नहीं दे सकते, 4 का भागा कड़ी 33 नहीं दे सकते, तो हमारे पहला मूल हो गया, ठीक है।
अब लिखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण जब लेंगे तब क्या लिखेंगे, x बराबर, तब ये धन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर ऋण 1 ऋण कड़ी में 33/4, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर ऋण 1 माइनस कड़ी में 33/4, बस यही है। तो अतः उत्तर आ गया x बराबर -1 प्लस कड़ी में 33/4 कमा -1 माइनस कड़ी में 33/4, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो बच्चों जिस प्रकार से सवाल 1 को हल किया, 2 को हल किया, अब तीसरे को हल करते हैं बड़े इत्मीनान से। अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या दिक्कत है, एकदम हम भी अस्थाई पढ़ा रहे हैं, समझा समझा के पढ़ा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फोन भी कर सकते हैं, ये मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको शो होता है, और इस नंबर पे आप कहीं से भी आप फोन कर सकते हैं, ताकि मैं भी जानूं कि कोई प्रॉब्लम है। आप जो कमेंट करेंगे, आप हमें बताएंगे, तो हमारा भी हौसला दूना होगा बच्चों, और हम उसी जोश से पढ़ाएंगे आपको। इसलिए नंबर भी देख लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा है, और आप हमें कोई भी त्रुटि हो तो उसे जरूर बताएं। आप, आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आता होगा। चलिए, ये सवाल आपका है, इसे भी हमें लगाना किसे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो कैसे लगाएंगे, सेम वही चीज है, जान चुके होंगे कि मानक द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे। और जब तुलना करेंगे तो ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, और ये क्या है, c के बराबर है। तो चल लिख सकते हैं a के बराबर 4, b के बराबर 4 कड़ी में 3, और c के बराबर कितना हुआ, 3। निकालेंगे बच्चों विविधकर, पहले निकालिए विविधकर, विविधकर। बच्चों विविधकर जब निकालेंगे तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा। तो चलिए b का मान ये है हमारा, ये है आपका 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a गुणे c, a का मान 4 गुणे c का मान 3, हो जाएगा 4 गुणे 3। अब आगे आते हैं कि 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। वैसे तो मैं कह दूंगा कि 4 चौके 16 48, हम लिख देंगे 48, लेकिन ये 48 हमारे बहुत से बच्चों को दिक्कत करेगा कि सर जी कैसे आ गया। इसका इलाज यहां देखते हैं, 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3, इसका ही मतलब है। और चाहते हैं बच्चों तो देखो, कड़ी के बाहर 4 है, यहां भी कड़ी के बाहर 4 है, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, और कड़ी 3 में गुणा जब कड़ी 3 में करेंगे तो केवल 3 होता है, इसलिए हो गया 16 3 48। अब तो समझ में आ गई होगी। चलिए, ये भी एक भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों, 4 चौके 16, 16 3 48। अब देखो ना, प्लस 48 माइनस 48 कट गया तो 0 हो गया। तो बच्चों b² माइनस 4ac का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ऋण तो नहीं ना है, जब ऋण आता तब समीकरण का कोई हल नहीं होता, लेकिन अभी तो 0 आया है तो हल है। तो चलिए शुरू करते हैं, सूत्र का प्रयोग करिए। सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, सबके बटे क्या हो गया 2a। तो x बराबर माइनस बी, बी का मान अभी निकाले हुए ही है, 4 है कड़ी में 3 है प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac को जब हल किए तो 0 आया था, तब 0 लिख सकते हैं, बटे कितना होगा 2 गुणे a का मान बच्चों कितना आया था, 4 आ गया था। अब आगे बढ़ेंगे, x बराबर -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, देखो बच्चों 0 का वर्गमूल 0 होता है, बटे कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। वही परंपरा है, परंपरा को नहीं छोड़ेंगे कि जब ये सवाल कड़ी वगैरह से निकल कर छोटा में हो जाए तब कहते हैं एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है हमको देखते हैं। यहाँ पे एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, और विविधकर का आधार लिया जाए तो जब विविधकर का मान 0 होता है तो दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन रूल है लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, धन एकदम इसी तरह से एकदम यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको हल करना है, एकदम सेम इसी तरह से हल करना है आपको, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है। तो बार बार लिखना चाहिए, धन चिन्ह लेने, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लीजिए, क्या लिखेंगे, x बराबर -4 कड़ी में 3 धन 0 बटे के 8, तो कितना जाएगा बच्चों, इसमें 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए 0 हट जाएगा, बस जाएगा -4 कड़ी में 3 बटे 8, काट दीजिए,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया माइनस कड़ी में 3/2। ये तो धन चिन्ह लिया तो एक मूल आया, अब ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए तो x बराबर, अब ये लिखेंगे -4 कड़ी में 3, मैंने ऋण चिन्ह लेने की बात किया है तो अब धन 0 नहीं लिखेंगे, अब ऋण 0 लिखेंगे, तो -0/8। अगर आगे बढ़ा जाए तो कितना हो गया बच्चों, -4 कड़ी में 3, किसी में से 0 घटाने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए केवल 0 हट जाएगा बस, बटे कितना जाएगा 8, काटिए 4 के 4, 4 दूनी 8, कितना आया माइनस कड़ी में 3/2। अतः बच्चों x के दो मान आ गए, पहला मूल आ गया कितना माइनस कड़ी में 3/2 और दूसरा मूल है माइनस कड़ी में 3/2। ये आपका बच्चों आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इतना ठीक है बच्चों। तो आपने पहला भी लगा लिया, दूसरा भी लगा लिया, तीसरा भी लगा लिया, चौथा भी लगा लिया। तो अब रह गई बात चौथे की, चलिए देखते हैं। तो अब चौथे की बात रह गई, तो देखिए लगाते हैं बच्चों यहीं से। ये चौथा सवाल है, क्या करेंगे, तुलना करिए। तो a की जगह पर क्या है 2 है, b की जगह पर 1 है, यहाँ 1 माना जाता है बच्चों, यहाँ 1 माना जाता है, नहीं है तो 1 माना जाता है। तो a बराबर मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, लिख सकते हैं विधिवत लिख सकते हैं, मानक द्विघात, परीक्षा में लिखना चाहिए और सुंदर होता है एकदम झकास, परीक्षा में लिखेंगे एकदम मस्त मूल्यांकन होगा। तो मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर, चलिए नीचे लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये लिख देना चाहिए बच्चों। तो बताओ कि a की जगह पर क्या हो गया 2, b की जगह पर 1 और c की जगह पर 4, a के बराबर 2, b के बराबर 1, c के बराबर 4। तो विविधकर निकालते हैं, विविधकर, जब विविधकर जब निकालेंगे b² माइनस 4ac तो क्या होगा, तो b का मान 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4, तो कितना हुआ बच्चों 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32 हो गया। तो ऋण 32 में से घटाएंगे तो -31 आएगा बच्चों। अब देखा जाए तो विविधकर का जो मान है ये ऋणात्मक आ गया। मैंने कई बार कहा था कि जब विविधकर का मान ऋणात्मक आ जाता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो कह देंगे कि यहाँ दिखा देंगे, हिंदी लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ विविधकर का मान ऋणात्मक है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ विविधकर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान ऋणात्मक है, यहाँ विविधकर का मान ऋणात्मक है, अतः मूल द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आपका उत्तर बच्चों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 चारों सवाल हो गए। और बच्चों कहना ये चाहेंगे कि अब अगले वीडियो की इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो सवाल है प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर जो 3 है, ठीक अगले वीडियो में आपको मिल जाता है। एकदम विधिवत बता रहे हैं, अब पूरा कंप्लीट कोर्स बता रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आधा तिया कोर्स बच्चों हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम विधिवत कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में।